सर इसी से रिलेटेड उनका जो दौरा रहा है उससे रिलेटेड, क्योंकि उसके बाद चाइनीज़ जो सदर हैं उन्होंने जाना था मोदी से मिलने, भारत जाना था, तो ये आपको नहीं लगता कि टाइमिंग, जिस टाइम 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और हमारे आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात, उनको बुला के उनसे मीटिंग करना और फिर उन्होंने खुलेआम अल्फाज में ये बात की है कि हम कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो ये टाइमिंग आप इसको कैसे देखते हैं कि इसी के 2 दिन बाद उन्होंने मोदी, जो कि उनकी मुलाकात के लिए वो गए भी हुए, वो होनी थी? देखिए, मैं यही तो बता रहा था पिछले बात में कि एक ऐसे वक्त में वो पाकिस्तान का पहले मशावरत चाहते थे, पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तानियों को बुलवाया गया, वहाँ गए नहीं, बुलवाया गया और कहा कि आप आएँ हमारे साथ बातचीत करें, हम आपके साथ जो है वो मिल बैठ के, चाइनीज़ की आदत जो है वो बैठ के डिसाइड करेगी। और इस हवाले से आपने देखा उनके आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरबराह से मुलाकात हुई, दीगर अहम ओहदेदारान से मुलाकात हुई, मिनिस्टर्स की मुख्तलिफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है आपस में एक बातचीत हुई, प्राइम मिनिस्टर्स की जो है वो आपस में, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दौरा था। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का और चाइनीज़ हुकूमत का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि वो जाने से पहले वो कम से कम मिल के तो गए, हमारा मौक़िफ़ जाना। उन्होंने अपने दोस्त को ये नहीं कि जी हिंदुस्तान चले गए और पीछे से पता चले कि जी वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ही न सुन सके। अब उनके जहन में पूरा पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बिलखसूस कश्मीर के ऊपर जो है और दहशत गर्दी के हवाले से जो इंडियन दरअंदाजी है, जो पाकिस्तान की तरफ वो दहशत गर्द भेजते हैं, उस हवाले से पूरी क्लियर कट उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है, DGISI भी गए, ज़ाहिर है अपने काउंटर पार्ट से वो मिले होंगे। और इसी अंदाज़ के अंदर जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने अपने आर्मी का मौक़िफ़ बयान किया और वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपने एक रियासत का मौक़िफ़ था वो बयान किया। तो अब शी जिनपिंग साहब जब गए हैं तो हिंदुस्तान जिस अंदाज़ में लोगों को सिर्फ़ एक जिसको कहते हैं ना कि एक उनके सामने आँखों के ऊपर चश्मा चढ़ाने की कोशिश करता है, वो नहीं चढ़ सकेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अहमियत का दौरा था और इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज अच्छे निकलेंगे, बशर्ते कि पाकिस्तान वो तमाम अपने कमिटमेंट्स को निभाए जो उन्होंने चीन के साथ किए हैं। अगर चीन के साथ आप कमिटमेंट्स नहीं निभाएंगे तो याद रखें कि चीन जो है वो पहले ही हमसे बहुत ज़्यादा नालां है कई चीज़ों के ऊपर, उनका दिल शिकनी हुई है, ये एक रियलिटी है। मैं ये किसी सर आपकी इसी बात से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, लेकिन वो मैं ज़रा आगे जाके पूछूंगा। अभी इसके दौरे के हवाले से ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब जो चीनी सदर हैं उनकी और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं भारत के, मोदी साहब, उनकी तो मीटिंग फ़िक्स थी और भारत में पूरी तरह से तैयारियां की जा रही थी, मीडिया वालों को बताया जा रहा था सब कुछ, लेकिन चीन की तरफ से कोई भी इस मीटिंग की फिक्स बातें सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि इससे पहले वो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ उनकी मीटिंग फिक्स नहीं थी, लेकिन उनको बुला के उनसे मिल के और फिर उस मीटिंग को जो है ना जाके अटेंड करना चाह रहे थे। तो क्या चीन की तरफ से कोई ये देखना चाह रहे थे वो कि भारत में इस मीटिंग को लेके कोई बेचैनी पाई जाएगी और हमारी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मीटिंग होगी उसके बाद भारत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, फिर वो उसको सामने लाने की उसमें ज़ाहिर है चाइनीज़ जो सोच है ना वो एक कलेक्टिव विजडम के ऊपर जो है मबनी है। वो एक इज्तमाई जो दानिश होती है कौम की उसको सामने रखते हैं और बड़े आराम से, जिस तरह हमारे ये पश्तून कबाइल जो होते हैं आपको पता है बड़े ठंडे हो के सोच समझ के रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को और उसके बाद कोई एक पॉलिसी बनाते हैं। चाइनीज़ की आदत भी ऐसे ही है और वो हमेशा बहुत समझ के एक आराम से मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर करना, लोगों से मिल के उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना। देखिए ना, चाइना एक फ़र्क, पूरी एक दुनिया का निज़ाम फ़र्क है, चाइना का निज़ाम फ़र्क है। पूरी दुनिया में जो है वो कैलकुलेटरों के ऊपर जो है वो काम होता है, चाइना जो है अबैकस यूज़ करता है तो और वो कैलकुलेटर से पहले जवाब दे देता है। उनकी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल फ़र्क है और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह से उनकी सोच भी एक अपना उसका अंदाज है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने सोचा होगा बहुत सारे रद्द-ए-अमल के मोदी सरकार की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आएगा, उनकी तरफ से क्या पॉसिबल जो है वो बातचीत हो सकती है और फिर ज़ाहिर है उनकी सफारत खाना उसमें बहुत एक्टिव है। चाइना का जो सफारत खाना न्यू दिल्ली के अंदर है बहुत एक्टिव सफारत खाना है। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो उनके ऑफिसर्स हैं जो डिप्लोमेटिक कोर के हैं वो वहाँ मौजूद हैं, तैनात हैं। यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छे उनकी एम्बेसी का काम कर रहे हैं। देखें जो कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइना आप कभी भी किसी मामले पे देखें जल्दबाजी नहीं करता। बिल्कुल आपने देखा चाइना ने हांगकांग जो है कितने अरसे के बाद लिया, बिल्कुल आराम से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सदी गुजर जाए बेशक,
लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। आप उनका मौक़िफ़ देख लें वहाँ ताइवान के ऊपर, उनका मौक़िफ़ कायम है। बिल्कुल। और चाइना जो पाकिस्तान के साथ है, मैंने यही कहा कि पाकिस्तान कमज़ोरी ना दिखाए, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करे, चाइना को मौका ना दे। पाकिस्तान सिर्फ ये सोच ले अमेरिका ने आपको क्या दिया, चीन आपको क्या दे सकता है और दे रहा है और देता रहा है। चीन के साथ हमारे बॉर्डर शेयर होता है, चीन के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, चीन के अंदर पाकिस्तान की मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा तिजारती हुजूम जो है वो चीन के साथ हमारा चल रहा है और आने वाले वक्तों में मज़ीद बढ़ेगा। और सी पैक के अंदर आपको कौन सा ऐसा दुनिया का मुल्क है जिसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो पाकिस्तान बिल्कुल के ऐसी साथ? है। अभी तक जो हमारे सऊदी अरब के जो जितने भी हुए हैं वो तो MOU हुए हैं, कोई मुआहदात अभी तक सामने नहीं आए। बिल्कुल ऐसे MOU हुए हैं, MOU तो MOU ही होते हैं, वो आज हैं कल नहीं हैं। जब तक उनको आप एग्रीमेंट्स का रंग नहीं देंगे तब तक जो है वो MOU रह जाएंगे। तो हमें सऊदी अरब की तरफ भी देखना है, अरब दुनिया को भी देखना है। ये वही अरब दुनिया थी जो कल तक हमारे साथ खड़ी थी। क्या वजूहात हो गई, किन बुनियाद के ऊपर हम उनसे, हमारी जो है वो दूरियां उनसे हो गई, उनको पाटना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, दुनिया में आपको तन्हा नहीं रहना। बिल्कुल। और आपको कुछ असूल वज़ा करने पड़ेंगे, आपको कुछ लोगों के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़कर निभानी पड़ेगी। और वो लोग जिनके बहरी बेड़े कभी ना पहुंचे आपके लिए, जिन्होंने हर मामले पे पाकिस्तान को जो है वो डिच करवाया, जिन्होंने कभी यहाँ दहशतगर्द भिजवाए, कभी यहाँ इंटेलिजेंस सर्विसेज कराई, इन्होंने हमारे सलाला के ऊपर हमला किया, हमारे 26 जो है वो जवान जो है वहाँ शहीद हो गए। और उसके बाद जो है वो रेमंड डेविस जैसे लोग जो है पाकिस्तान भिजवाए गए। क्या चीन ने कभी कोई जासूस भिजवाया? क्या चीन ने कभी कोई पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात के अंदर मदाखलत की? थैंक यू चाइना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। सर, अभी जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें ऑब्वियसली कश्मीर इशू पे बात तो हुई होगी, जैसे आपने भी कहा। तो आपको क्या लगता है जब ये गए होंगे तो इन्होंने जाके भारत में कोई तजावीज़ दी होंगी कश्मीर इशू पे, और आपको क्या लगता है उनकी तजावीज़ पे अमल करके कुछ भारत कश्मीर के बारे में सोचेगा? देखिए, जो तजावीज़ हैं वो तो ज़ाहिर है दी होंगी, क्योंकि न्यूक्लियर जंग की शक्ल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो चीन को पहुंच सकता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तो जो पहुंचेगा, लेकिन उसका चीन को बहुत और रूस को बहुत असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ख़ित्ते के अंदर कमज़ोरी आएगी, क्योंकि चाइना का एक और भी मसला है, सी पैक का जो एंट्री रूट है वो गिलगित बल्तिस्तान से है, और अगर वो खुंजराब से वहाँ अगर जंग की सूरत में, तो फिर एक वहाँ इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, यानी यानी कि सी पैक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए चाइना जो है, उनके कंसर्न्स हैं वो अपने इकोनॉमिक जो एक ट्रेड रूट है उसको वो बंद नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और उसके लिए वो हर सतह तक जाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि वो सिर्फ इससे रिलेटेड पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनके आगे जो मार्केट्स हैं, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, इस तरफ जो है वो ईरान की तरफ उन्होंने जो है अपनी वहाँ भी मूवमेंट आपको पता है जारी है। तो ये वो सारे अवामिल हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चीन जो है वो खामोश नहीं बैठेगा। उन्होंने ज़ाहिर है हिंदुस्तान को वो सजेशंस यही देगा कि आप बेहतर है सूनर और लेटर। और जो मेरी चीनी सफ़ीर से मुलाकात हुई है और उसमें जो मैंने उनकी क़यादत से बातचीत की है वहाँ बीजिंग के अंदर, मुझे ये लग रहा है कि चीन ने उनको जो सजेशन दी है वो ये है कि आप बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो ऐसा करवाएं जिसके अंदर आर्टिकल 370 दोबारा लग जाए। उससे जो है आपकी जो इज़्ज़त है वो भी बच जाएगी, वरना पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान हर हालत में, आज नहीं तो कल, ये हुकूमत नहीं तो कोई दूसरी हुकूमत, लेकिन जो भी आएगा कश्मीर उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये कश्मीर पाकिस्तानी हुक्मरानों के गले में एक ऐसी हड्डी है जो ना निगलेगी जाएगी और ना उगली जाएगी, ये वक्त बताएगा आपको। अच्छा सर, एक और बात जो हमारे मीडिया ने भी इवन नोट नहीं की, बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली बात है ये कि चीन की जो मिलिट्री है उसने भी एक बयान दिया और उनका ये कहना है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है प्रिंसिपल है। आज से पहले माजी में कभी किसी ने ये बात नहीं की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं क्या देखता हूँ, मतलब आप इस पे क्या कहेंगे? आप कमाल कर रही हैं। जब चीन ने ये मौक़िफ़ दे दिया है तो इसका मतलब है कि वो कितना सोच समझ के दिया है। आप इसकी गहराई में जाए ना,
आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। चीन कोई एक मामूली ताकत नहीं बिल्कुल ऐसी है। दे आर इकोनॉमिकल, वो अपनी एक स्ट्रेंथ है उनकी, इकोनॉमिक पावर है, वो एक मिलिट्री पावर है, और वो एक बहुत बड़ी नेशन है, और वो एक राइजिंग सुपर पावर है। वो एससीओ का जो है वो देखे ना गढ़ है वहाँ, जो ब्रिक्स बैंक है वो वहाँ है, फिर जो उनके स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, वो एक लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हैं, वो वीटो पावर है, वो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं हर चीज के अंदर। दुनिया का कोई फोरम है, चाइना उसके अंदर एक बहुत बड़ा उसका नाम है। अब अगर अमेरिका की टक्कर पे कोई आता है तो वो चीन आता बिल्कुल है। ऐसे ही है। उनका ये कहना कि ये प्रिंसिपल्ड मौकफ है, आप इसको कमजोर ना देखें। मैंने वही फिर बात कहूंगा, पहले पाकिस्तान बताए कि हम कितने इसके ऊपर, इस बात के ऊपर खड़े हैं, साथ देने को तैयार है। क्या चीन ने तो आपसे पहले भी पूछा था 60s में कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कश्मीर टू यू। नो वन टिल डेट